साथियों गुड इवनिंग। तो बिजली विभाग की जो भर्तियां है, ऊर्जा विभाग की, उसका विज्ञापन जारी हो गया है। लेकिन एक संकट जो 87-13% का जो एक आंकड़ा है, जिसके कारण भर्तियों में जो होल्ड किया जाता है, रिजल्ट रोका जाता है, वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। जबकि ओबीसी महासभा ही जल्दी ही प्रदर्शन करने वाली है अपने इस निराकरण के लिए। और वैसे सही बात भी है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो 100% पर होना चाहिए। लेकिन जो भी विज्ञापन निकलता है अभी विभाग के द्वारा, चाहे कौन सा भी विभाग हो, तो उसमें 87-13% का जो फॉर्मूला है वो अभी भी लागू है। इसमें आप देखेंगे, ठीक है। तो ये विज्ञापन ही है। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नियम पुस्तिका 2024-25, ठीक है। आपको देखने से बहुत बड़ा पॉइंट मिलेगा। जो 87-13% का जो फॉर्मूला है वो युवाओं के लिए कैसे संकट बना हुआ है, और उसमें जो है जो ज्वाइनिंग है वो 100% जो है वैकेंसी जो भरी जानी चाहिए वो नहीं भरी जाती है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है, ये नुकसान जो अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, क्या वो 5 साल से तो भुगत ही रहे हैं, मतलब 2019 से, क्या वो आगे और भी उसका शोषण के शिकार होते जाएंगे? तो एक बहुत बड़ी बात है, हम देखते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की निम्नलिखित उत्तरवर्ती कंपनियों के लिए जो एक विद्युत के उत्पादन, विद्युत के वितरण, विद्युत के पारेषण एवं विद्युत के प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको पता है कि ऊर्जा विभाग में विभिन्न जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनमें जो कि भर्ती प्रक्रिया होनी है। आपको पता है कि 2000 से ज़्यादा 2400 से कुछ ज़्यादा पद हैं। लेकिन हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, बाकी इसमें सारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कौन कौन सी है, और उसकी वेबसाइट भी है, किस किस वेबसाइट पे ये चीज़ें होगी। लेकिन अब एक चीज़ देखते हैं कि इन सेवा शर्तों में जब तक अन्यथा न कहा गया हो, कंपनी शब्द जब भी उपयोग किया जाएगा का अर्थ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी होगा। विज्ञापित किए जाने वाले पदों का विवरण आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको एक वो पॉइंट बताऊंगा जहाँ पे 87-13% का जो फॉर्मूला है वो इसमें लागू किया गया है। और इसमें कहा गया है कि चयन सूची है वो सिर्फ 87% यानी 87% पर ही जारी की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक कार्यालय सहायक श्रेणी 3rd शिक्षु, कुल पद 818 है। आप यहाँ देखते हैं मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है, मतलब जो चयन सूची जारी होगी वो सिर्फ 87% पदों पर होगी। ये एक बहुत बड़ा संकट युवाओं के लिए बना हुआ है और ये निरंतर जारी है। अभी तक इसका सॉल्यूशन विभाग के किसी भी विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश की भर्तियों में नहीं हटाया गया है, अभी भी फॉर्मूला जारी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है 87%। अब हम आगे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है, मतलब 13% होल्ड होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन बनी हुई है, ठीक है साथियों। ऐसे देख लीजिए 1196 ये पद है। मुख्य भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित की जाना है 87%, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जाना है 13%। मतलब साथियों ये जो प्रक्रिया है होल्ड वाली वो अभी भी जारी है, मतलब अभी नया विज्ञापन आ रहा है और नए विज्ञापन में ये जो होल्ड वाली प्रोसेस है, जो होल्ड वाली प्रक्रिया है, जिसको बंद करना चाहिए, 100% पदों पर भर्ती करना चाहिए, वो उस पर 100% पदों पर भर्ती न करके 87% पर ही चयन सूची जारी होगी, बाकी 13% पर सूची जारी नहीं होगी। ये अभी भी प्रक्रिया जारी है। तो साथियों देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। लेकिन हालांकि इसका विरोध है जो साथियों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले भर्ती में ये संकट अभी भी जारी है। तो क्या अभी भी विज्ञापन निकल रहा है, तो क्या इसमें इस तरीके का फॉर्मूला देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? तो साथियों बाकी अन्य सभी अभ्यर्थी जो कि चाहे वो ओबीसी होल्ड में हो, 13% होल्ड के लिए अभी हाल ही में ओबीसी महासभा और अन्य के द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाना है, और बाकी इस फॉर्मूले को ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। तो साथियों मेन बात ये है कि अगर
आप 100% पर भर्ती नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? 13% होल्ड करके उस 13% में जो आने वाले युवा हैं, जो साथी हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्यों उनका शोषण किया जा रहा है? साथियों, तो उन सभी को इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। इस फॉर्मूले को ख़त्म किया जाए और 100% पदों पर भर्ती की जाए। और जिस भी कैटेगरी को जितना भी रिजर्वेशन मिलता है उसको उस रिजर्वेशन के हिसाब से उनको पोस्ट मिलनी चाहिए। मतलब रिजर्वेशन का मतलब होता है 100% पदों में जिस कैटेगरी की जितनी हिस्सेदारी बनती है उसको उतना उसको हक मिले। ठीक है, एससी को मिलता है 16%, एससी को मिलता है 16% एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है 20%। क्योंकि ओबीसी का जो है वो बहुत आंकड़ा उलझा हुआ है। 52% से 55% तक उनकी आबादी है, उसके बावजूद भी जो है 14% पर ज्वाइनिंग दी जाती है और 13% रोक दिया जाता है, जबकि ईडब्ल्यूएस को भी 10% उनका हक मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो साथियों, इसका है ओबीसी अभ्यर्थी, बाकी सभी अभ्यर्थियों को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरीके के फॉर्मूले से सिर्फ अभ्यर्थियों का ही शोषण हो रहा है, बाकी और किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो अभ्यर्थियों, आपको सोचना होगा। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा जो अभी हाल ही में ओबीसी महासभा और अन्य अभी जो बाकी संगठन नेयू जो संगठन है, उन्होंने भी अभी काफ़ी मेहनत की इस फार्मूले को ख़त्म करने के लिए और ओबीसी के हक और अधिकार के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको तक ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन जाए और वो सभी अभ्यर्थी जो इस आने वाले समय में इसमें फिर जो है उलझ जाएंगे और 13% में होल्ड हो जाएंगे, तो उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और 100% पदों पर भर्ती की मांग जरूर करनी चाहिए। तो वो सभी अभ्यर्थी जो इसमें परीक्षा देंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसमें भाग लेंगे, तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि 100% पदों पर भर्ती हो। ठीक है साथियों, एक छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको जगाने के लिए, आपको आपके हक और अधिकार के लिए, जिसमें आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।